जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि भगवान, आपके उपदेश में हमने सुना कि सारा का सारा विश्व जो है जीवों से भरा हुआ है। एक सुई की नोक के बराबर ही ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कि जीव ना हो। सुन रहे हैं आप लोग? क्योंकि दो प्रकार के जीव होते हैं, बादर और एक सूक्ष्म। बादर जीव तो हमें दिखते हैं, किंतु सूक्ष्म जीव वो होते हैं ना किसी से बाधित होते हैं और ना किसी को बाधा पहुंचाते हैं। अर्थात तीन लोक में ठसाठस जीव भरे हुए हैं। सुई की नोक बराबर स्थान पे भी अनेक जीव भरे हुए हैं। तो हे भगवान, हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बोलें, कैसे शयन करें, कैसे भोजन करें? कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमासे कदम सहे, कदम भुंजेज भासेज जदा पापम न बज्जति। हम पाप से कैसे बचें? कुछ उपाय हमें बताइए। जदम कदम चरे, कैसे चले, कैसे चेष्टा करें? जब ये प्रश्न पूछा गया तो गुरु ने जवाब दिया, जदम चरे जदम चिट्ठे, जद मासे जदम सहे, जदम भुंजेज भासेज यदा पावम न बच्चे। यत्नोपचार पूर्वक अपनी क्रिया करें, यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक भोजन करें, यत्न पूर्वक चेष्टा करें और यत्न पूर्वक शयन करें। एक एक विषय पर एक एक दिन अपना का संबोधन या विषय दिया जाए तो वह भी कम है। आचार्यों की वाणी सूत्र में हुआ करती है, बहुत उसमें रहस्य छुपा होता है। हमारी क्रिया हमारे लिए पाप बंध का कारण नहीं है, लेकिन अयत्नाचार हमारे लिए पाप बंध का कारण है। सावधानी पूर्वक यदि आप क्रियाएं करते हैं तो तुम पाप से बच सकते हो, अन्यथा पाप से बचना संभव नहीं। हमारे जीवन में जो भी हमारे लिए परिस्थिति निर्मित हो रही है उसमें दो कारण हैं। एक तो हमारे कर्म का उदय, दूसरा हमारा प्रमाद। बात ही समझ में। एक व्यक्ति बीमार पड़ा, अभी चूंकि 2 दिन से चर्चा चल रही है स्वास्थ्य को लेकर के, और हम स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ आगे काम संपन्न होगा। कर्म का उदय एक होता है, दूसरा हमारा प्रमाद होता है। बहुत जोरों से पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहता है दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, लेकिन हम कहते हैं दर्द क्यों हुआ पहले इस पर विचार करो। दर्द हुआ उसके बाद दवाई खाना एक बस है, और दर्द हुआ ही क्यों इस पर आप विचार करो, इसमें अगले बार दवाई खाना ना पड़े। डॉक्टर तो कहता है एक दवाई आज लो और जब तक जिंदा हो तब तक हमारी दवाई जरूर खाना, भले कुछ खाओ ना खाओ। लेकिन ये उपचार नहीं है, ये तो मात्र उस दर्द को कम करने का तरीका। तो आचुषी से एक बार किसी ने पूछा, तो आचुष ने एक बात देखो, कर्म का उदय हमारा 20% कार्य करता है
तो 80% हमारा प्रमाद होता है। यदि हम सावधानी रखें तो कर्म का उदय भी बिना फल दिए झड़ सकता है। कैसा? तो उदाहरण दिया था कुछ गुरुवर ने कि एक आम का वृक्ष है, उसमें फूल कितने लगते हैं? मानिए 1 लाख फूल लगे, और 1 लाख फूल में अमिया कितने बन पाते हैं बताओ? मुश्किल से 5000 आम बन पाते हैं, जिसे आप अचार के योग कहते हैं। बाकी 95,000 तो बिना फल दिए झड़ जाते हैं। इसी प्रकार जो 1 लाख कर्म हमने बांधा है, तो मात्र विचार करना 5000 ही कर्म हमें फल देते हैं, 95,000 कर्म तो बिना फल दिए झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी कर्म के फल की प्राप्ति के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों चीज का होना अनिवार्य है। और एक भी चीज अगर कम हो गई, जैसे अभी यहाँ पर आप बैठे हैं, किसी को क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुस्सा नहीं आ रहा? क्या क्रोध कर्म का उदय है क्या? नहीं हो सकता किसी के क्रोध कर्म का उदय भी हो, लेकिन आपके क्षेत्र वैसा नहीं है। घर में होते तो चाहे गुस्सा आ जाता, अब गुरु के सामने बैठे तो अभी आप कौन सी कसाय का उदय? आपको लोभ कसाय का, कि गुरु मुख से हमें कुछ वचन सुनने को मिले। तो वो क्रोध जो है लोभ के रूप में परिवर्तित होकर के उदय में आ जाता है। इसको कहते हैं संक्रमण आगम की भाषा में। तो जितना कर्म हम मानते, कर्म ही हमें फल नहीं देता, हमारा प्रमाद भी उसमें बहुत कुछ होता है। यदि हम प्रमाद से बच जाएंगे तो कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली पीड़ा से भी हम बच सकते हैं। तो आज हम आपके सामने एक प्रश्न रखते हैं, कदम भुंजेज, कैसे भोजन करें? क्योंकि आज व्यक्ति के लाइफ स्टाइल, दिनचर्या में सबसे कुछ परिवर्तन आ गया। तो भोजन करना, कैसे भोजन करें, बहुत सारा इसमें विषय हो सकता है। कब भोजन करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैन आगम तो ये कहता है सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना। विज्ञान भी इस बात को सिद्ध कर रहा है कि जैसे जैसे सूर्य अस्त होता चला जाता है, हमारे पाचन तंत्र की क्षमता भी कम होती चली जाती है, और वह रात्रि में पानी भी नहीं पीना। आयुर्वेद में जब कभी आप वैद्य के पास जाएंगे, वो औषधि आपको देता है तो सुबह, दोपहर, शाम, रात में दवाई भी नहीं लेना, यह आयुर्वेद स्वयं कहता है। क्योंकि रात में पाचन तंत्र के पास वो क्षमता ही नहीं रहती, इसीलिए रात्रि में भोजन करना भी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। अच्छे अच्छे फिल्म एक्टर्स वगैरह भी बताते हैं, अक्षय कुमार वगैरह, ये सब 7 बजे के पहले भोजन कर लेते। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री, वो भी दिन में ही भोजन करते हैं। बाबा रामदेव या जितने जैन, तो जैन साधु या जैन परंपरा में तो एक विधान है ही, किंतु वैष्णव परंपरा में भी और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इस बात को समझते कि रात्रि में किसी भी प्रकार का भोजन हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। धर्म तो बहुत दूर की बात है, शरीर के अनुकूल भी रात्रि में भोजन करना नहीं है। और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण को लेकर के बहुत सारे आज व्यक्ति हैं जो कि रात में भोजन नहीं करते। तो कदम भुंजे, किस समय भोजन करें? तो रात्रि में भोजन तो करना ही नहीं। और रात्रि में भोजन जब आप नहीं करते तो आपका शरीर में जो इस तरीके से रसायन उत्पन्न होते हैं, जो कि आपके दिन में जो भोजन किया तो सुव्यवस्थित पच जाता है, और सुबह जब आप जंगल के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, तो सारा का सारा अशुद्ध कचरा उसमें से बाहर निकल जाता है। और दूसरी बात यह है, दिन में भी भोजन करना, तो कब भोजन करना? हमें ध्यान है, हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे तो एक स्कूल का समय होता था, सुबह 7 से लेके 12 तक
और 12 से लेकर के 5 तक। और एक व्यवस्थित समय होता था, बच्चे सुबह उठ करके अपना व्यवस्थित भोजन पानी करके 11 बजे 10 बजे 12 बजे स्कूल जाते थे। दोपहर को थोड़ा सा टिफिन ले गए तो दोपहर की छोटी छुट्टी और बड़ी छुट्टी 2 छुट्टी होती थी। तो बड़ी छुट्टी में थोड़े से पराठे सब्जी ले लिया और शाम को आके 5-6 बजे बस बच्चों का भोजन हो जाता था और ये पूरी स्वस्थता के लिए उनका कारण बनता था। अब जब शिक्षा पद्धति में परिवर्तित हुआ और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ पर आई, इन्होंने सोचा कि बच्चों के लिए यदि हम सही समय पर भोजन मिलता रहा या सही समय पर ये अपनी दिनचर्या पालते रहे तो शायद ये हमारी परंपरा को फॉलो नहीं कर पाएंगे। फिर क्या किया जाए, उन्होंने विद्यालय का समय रख दिया 8 से लेकर के 2:30 बजे तक, 7:30 से 2:30 बजे तक। अब क्या स्थिति बनी, बच्चा जब सुबह स्कूल जाता है तो मम्मी उसको कैसे भेजती है, थोड़ा बहुत खिलाया और जा बेटा स्कूल चला गया। वहाँ पर उसने थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया, फिर पहला भोजन उसका होता है 2:30 या 3 बजे। अच्छा, कई जगह क्या होने लगा, स्कूल में एक समय का भोजन बच्चों को कराया जाने लगा। फिर भी ध्यान रखना, कल हमने आपको बताया था, माँ के हाथ का जब बच्चा भोजन करता है ना तो सूखी रोटी में भी रस बनता है और बनाने वाले जो कर्मचारी हुआ करते हैं वो जब भोजन बना भी देते हैं तो बच्चों के प्रति वो प्रेम वात्सल्य का भाव नहीं उमड़ता। एक नीति है, रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, काम करना सही चाहे देर हो, और भोजन करना माँ के हाथ से या माँ के हाथ का चाहे जहर हो, और सलाह लेना भाई से चाहे बैर। अब ये नीति कहाँ तक सार्थक है आप विचार करना। एक तीसरे बिंदु पर अपन विचार कर रहे हैं, भोजन करना माँ के हाथ का चाहे जहर हो। इसीलिए माँ कभी अपने बच्चों को दूर नहीं भेजती, क्योंकि बच्चा मेरे हाथ से भोजन करेगा तभी पनपेगा। माँ जहर भी खिलाएगी ना बच्चे को, उस जहर में भी वो ममता का पुट होगा कि वो जहर भी अमृत बन जाएगा। अब जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, स्कूल में जो खाना बनाने वाले बना रहे हैं, उनकी क्या दशा होती जाके देख लो। यदि एक दिन 2-4 रोटी ज्यादा बनानी पड़ जाए तो उनको विकल्प होने लगता है, क्योंकि अर्थ के साथ पैसे के साथ कार्य करने वाले के पास वो ममता नहीं आती। तो इससे हमारी पद्धति क्या बिगड़ गई, जब 3 बजे बच्चा पहली बार भोजन करेगा तो रात में उसको खाना अनिवार्य हो जाएगा, और जब रात में खाएगा तो शरीर अस्वस्थ रहेगा। तो भारत का भारतीय हर नागरिक अपने देश के प्रति इतना समर्पित था कि लड़ने और मरने को तैयार होता था। जब ऊधम सिंह जब 13 वर्ष की उम्र में उसने एक अंग्रेज अफसर को उसके मंच पे जाकर के शूट किया था, उम्र कुछ कम ज्यादा हो सकती है, हमने जब उसने अपने बचपन में जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उस समय उसने देखा था अंग्रेजों ने मेरे देशवान जन, कौन था, मैकलॉर्ड नहीं, उसने जिसने वो जनरल डायर, उसने जब गोलियां दागी थी और वो बच्चा उस समय बच गया था, उसकी आंखों में प्रसूत की भावना थी, इस जनरल डायर ने मेरे देशवासियों को मारा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो छोटा सा बच्चा बताते उसने संकल्प लिया और 13-14 वर्ष की उम्र में उसी जनरल डायर के मंच पे जाकर के और उसने उस जनरल डायर को शूट कर दिया। भारत के बच्चे में ये जोश और ये खरोश, और यदि ऐसी जागृति बनी रही तो हमारा क्या होगा। बस फूट डालो राज करो की राजनीति थी, और दूसरा इनको बीमार कर दो, अपने आप ये देश के प्रति समर्पित नहीं। और कॉन्वेंट पद्धति शुरू हुई और उसमें स्कूल का टाइम ऐसा रखा गया कि बच्चों का मूल जो शक्ति का साधन था वो भोजन चर्या ही उनकी अव्यवस्थित हो गई। फिर अब क्या करें महाराज, अब एक काम करो, नौकरी करने वाले भी आजकल रात्रि में भोजन अनिवार्य सा हो गया महाराज। 7:30 बजे
बच्चा स्कूल चला जाता है, 7:30 बजे नौकरी पे जाना पड़ता है, क्या करें? और तो एक नियम बनाओ। हमने जिसको नियम दिया उन्होंने पालन किया और बहुत स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सुबह नाश्ता और चाय की कोई परंपरा नहीं। भारतीय परंपरा में ना ब्रेकफास्ट है ना बेड टी है। ये तो विदेशों की परंपरा यहाँ पर आ गई और हमारे पूरे स्वास्थ्य को चौपट कर दिया। क्या करना? सबसे पहले भोजन करो। यदि आप बच्चों की माँ है और आप चाहते मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, तो बच्चा 7:30 बजे भी स्कूल जाता है तो सुबह उसको भरपेट भोजन करा के स्कूल भेजो। क्या था? हमारा सुबह से कैसी भूख लगेगी। आप 2-3 दिन में आपको सेटअप हो जाएगा। कई श्रावक ऐसे हैं जो रात्रि में भोजन नहीं करना चाहते और 7:30 बजे जब वो जाते हैं, सबसे पहले भरपेट भोजन करके वो 7:30 बजे चले जाते हैं और दोपहर में थोड़ा नाश्ता कर लिया और फिर शाम को 4 या 5 बजे अपना टिफिन खोल करके वो यदि दूर है नहीं आ पाते तो भोजन करते हैं और रात्रि भोजन का उनका त्याग है। ऐसे कई श्रावक हैं जिनकी आस्था है और जो चाहते हम पाप से बचे और उन्होंने दिन में भोजन करना शुरू कर दिया। हमें बताया महाराज, पहले तो हम क्या करते थे, सुबह नाश्ता करते थे और टिफिन ले जाते थे और 2 बजे खाते थे, फिर अगला भोजन रात में करते थे। ये तो अव्यवस्थित दिनचर्या थी, लेकिन हमने इसको बदल लिया और अब ये अनुभव हुआ कि स्वास्थ्य लाभ भी होने लगा। किस समय भोजन करें? आज अनेक परिवारों में अनेक क्या 90% से ज्यादा परिवार ऐसे हो गए जिनमें कि कोई ना कोई व्यक्ति रात में भोजन तो करता ही है। और जब बच्चों से पूछो तो उनके माता पिता भी इस विषय में दृढ़ नहीं है। वो भी कहते नहीं, रात में खाए बिना कैसे चलेगा। पहले माता पिता इतने कड़क होते थे, माँ कभी रात में भोजन नहीं देती थी और ज्यादा ही भूख लगे तो बेटा थोड़ा दूध ले लो और फल ले लो। आज आपने धर्म भी नष्ट हो गया और स्वास्थ्य भी चला गया। इसलिए जो बच्चे सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते हैं, माँ उनको भरपेट भोजन करा के पहुंचाए, क्योंकि अपने हाथ का भोजन जब आप कराओगे बच्चे के लिए अमृत बनेगा। और दोपहर में उसके लिए थोड़ा नाश्ता स्टफन कहते हैं वो रख दिया, तो जैसे 3-4 बजे आ जाए भरपेट बच्चों को भोजन कराइए। और रात में थोड़ा बहुत ना देना पड़े तो बहुत अच्छा, क्योंकि फिर भी देना पड़े फल या दूध करेंगे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारे धार्मिक मूल संस्कार है जिससे हम कहते हैं रात्रि में भोजन नहीं करना, यह संस्कार जीवित रहेगा। जैनियों की परंपरा जीवित रहेगी तो जैन धर्म जीवित रहेगा। पहली बात ये ध्यान रखें। और दूसरी बात हमने आपको जो बताया था पिछले दिनों कि जब आप सुबह उठकर हमारे वातावरण में या हमारे शरीर में भी 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हमारे अनुकूल होते हैं, कुछ प्रतिकूल होते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है ना, डॉक्टर को यहाँ बैठे हो तो कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक खराब कोलेस्ट्रॉल। खराब हानिकारक, किंतु अच्छा वाला की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार हमारे मुख में ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे कीटाणु हैं जो हमें बुरा बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। और जब हम बार बार खाते हैं इससे भी थोड़ा विपरीत पसंद पड़ता है। अभी लिखा था एक कैंसर की कोई रिपोर्ट आई थी, जो कैंसर से बचना चाहते हैं उन्हें अपने भोजन के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। एक बार भोजन कर लिया, कुल्ला कर लो, अब 6 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में वो कीटाणु है जो कि कैंसर के रोग आदि रोगों को पनपाते हैं। किंतु जब 6 घंटे उनको भोजन नहीं मिलता तो अपने आप उनकी जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है और जो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं वह रोगों का समर वह कर देते। इसीलिए जब तक तेज भूख ना लगे तब तक भोजन नहीं करना, ये बात ध्यान रखना चाहिए। खाना नहीं खाना तो क्या करना?
नहीं खाना ये सबसे बड़ी औषधि है। जब तक भीतर से आवाज ना आए, पेट में चूहे ना कूदे, तब तक भोजन प्रारंभ नहीं करिए। और एक बार भोजन कर लिया, 6 घंटे के लिए त्याग कर सकते हैं आप लोग? क्यों नहीं कर सकते बोलो? 6 घंटे के, आज हम जिन गुरु के शिष्य हैं, जिनकी परंपरा में हमारे गुरु 24 घंटे में एक बार भोजन करके रह सकते हैं, तो क्या हम भोजन के बाद 6 घंटे का त्याग नहीं कर सकते? चलो 4 घंटे का करके देखो, चलो प्रैक्टिस कर। आज भोजन करना 12-11 बजे भोजन करो, तो नियम ले लेना, अब मैं 1 बजे के पहले कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। कर सकते कि नहीं कर सकते? करके जो देखिए, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त। पढ़ते तो हैं और दिन भर चरते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं। अरे महाराज 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि एक बार भोजन करने के बाद अगला भोजन 2 घंटे बाद करेंगे, 3 घंटे बाद करेंगे। ये भी साधना आपकी बनेगी। तो यहाँ पर ये कह रहे थे, अपन जो भोजन आप लोग करते हैं, और सबसे पहले हमने बताया था आपके मुख में सैकड़ों ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपको अनेक प्रकार की बीमारी से बचाते हैं। लेकिन परसों हमने बताया था, जब आप टूथपेस्ट करते हैं, पेस्ट आजकल घरों में टूथपेस्ट और टूथब्रश चलने लगे छोटे, ये पेस्ट जब आप करते हैं, इसमें ऐसे केमिकल हुआ करते हैं जो 99% आपको बैक्टीरिया को मार देते हैं, जो आपकी सुरक्षा करने वाले होते हैं। जैसे आपने कभी कैंसर वाले मरीज को देखा होगा, जब उसको कीमोथेरेपी होती है, तो उसमें एक कैंसर के कीटाणु को नाश करने के लिए 10-9 कीटाणु ऐसे भी नष्ट हो जाते हैं जो शरीर के लिए स्वास्थ्य लाभदायक होते हैं। लेकिन उस कैंसर को 9 वो मर गए, वो तो परिस्थिति थी। लेकिन आप जब सुबह आप उठ के कोलगेट कर रहे हैं या कोई पेस्ट आप करते हैं, समझ लेना आप अपनी बीमारी को आमंत्रित करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ये रक्तचाप, जिसको आप बीपी कहते हैं, और शुगर, इनको नष्ट करने वाले कीटाणु अपने लार में, अपने मुख में है। लेकिन क्या होता है, आप पेस्ट करते हैं तो 99% वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जो कि आपके शरीर की सुरक्षा करने वाले थे। अब वही भोजन जब आप करते हैं तो आपको बीमारी का कारण बन गया। ये भोजन आप यही भी, क्योंकि आपने उस भोजन में जो सुरक्षा प्रदान करने वाले थे उनको नष्ट कर दिया। इसीलिए यदि आप चाहते हैं हम स्वस्थ रहें और हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, तो कोई भी पेस्ट आप मत करिए, बंद कर दीजिए। फिर क्या करें, ये हमने बताया था, सरसों का तेल, नमक और थोड़ी हल्दी, इसका पेस्ट बनाए, अथवा घर में काला कोयला का पेस्ट व्यंजन बना सकते हैं। बाजार में बहुत सारे आपके ऐसे व्यंजन मिलते हैं। और कुछ नहीं करो आप, तो सिर्फ गर्म पानी से मुक्का कुल्ला करो और मसूरों की मालिश करो बड़ी उंगली से। अपने आप करके देखो। हमने तो प्रैक्टिकल किया और कई महाराजों को प्रैक्टिकल कराया, मात्र क्योंकि हमारे दांतों की सुरक्षा मसूरों पर आधारित है। और ये पेस्ट वगैरह जितने होते हैं ये आपके लिए हानिकारक होते हैं। इसके साथ साथ जो ब्रश आप करते हैं, उस ब्रश में भी, टूथ ब्रश में लाखों की संख्या में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। और आप लोग बाथरूम वगैरह में उसको रख देते हैं, तो जहाँ बाथरूम में आप रखते हैं वहां जो उड़ती है गंध, मल के जो बैक्टीरिया, मूत्र के बैक्टीरिया, ये सब उस ब्रश में जाकर के जम जाते हैं। आप उसको ब्रश कर रहे हैं और बच्चों को भी करा रहे हैं, लेकिन ये ब्रश से दांतों की भी गैप आ जाता है, वो अनेक प्रकार की बीमारी का लक्षण बनता है। इसीलिए टूथपेस्ट और टूथ ब्रश से बचिए। देसी मंजन आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, उसका प्रयोग करिए और उंगली से प्रयोग करिए। मसूरों की पीछे तक मालिश होगी, मुख आपका शुद्ध रहेगा तो शरीर शुद्ध रहेगा। आई बात समझ में? अनेक बीमारी का कारण हमारा, और मुख उपवास करके भी कुछ ऐसे आने लगे, ये सब हानिकारक चीजें हैं। तो कदम भुंजेज अर्थात कैसे भोजन करें, इसको ध्यान रखो। और हमारे गुरुजी हमें बताते थे जब स्कूल में पढ़ते थे कि रोटी को पीना और पानी को चबाना।
क्या करना, पानी घूट घूट करके भी, गटक करके नहीं, बस बोतल निकाली और गटक गए नहीं, पानी को तो घूट घूट करके पीना, क्योंकि एक घूट पानी पिया मुख में घुमाओ, उसमें लाला रस जब मिल जाएगा वो पानी ही औषधि का काम करता है। भोजन जब आप कर रहे तो इतना चबाओ, कितना चबाना, हमारे गुरु जी कहते हैं 32 बार चबाना। मास्टर साहब जो स्कूल बार उसको आप चबाइए। महाराज इतना टाइम किसके पास है? अरे टाइम जा कहाँ रहा ये तो बताओ। फालतू फालतू बातों में हमारा समय जाता है, इसलिए जिसके लिए सारी जिंदगी कमा रहे हैं कम से कम आधे घंटे आराम से बैठ करके भोजन करो। मुनि महाराज के लिए आहार का समय कितना बताया पता है आपको? उत्कृष्ट 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट का मुनिराज उत्कृष्ट आहार कर सकते हैं। आपको तो कहो 24 मिनट भी नहीं लगता होगा। बिल्कुल आराम से बैठ करके इत्मीनान से और प्रसन्नता के साथ भोजन करेंगे तो आपके लिए अमृत बनेगा। टीवी देख करके नहीं, मोबाइल देख करके नहीं, और परोसने वाली को जो श्राविका होती है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने बैठ करके बिल्कुल आराम से प्रसन्नता के साथ दिन भर की चैचो पैपों कभी पुरुष को नहीं सुनाना चाहिए। भोजन कराते समय पत्नी कभी भोजन नहीं करा सकती। पत्नी तो जेब देखती है और माँ है जो पेट देखती है। कभी पत्नी भोजन नहीं करा सकती, माँ भोजन कराती है, और हर स्त्री जब भोजन कराती तब माँ होती है। भोजनेषु मातृवत, ये नीति है। भोजन के समय हर स्त्री को माँ बनना पड़ता है। और जब स्त्री के 9 दुर्गा चल रहे ना अभी व्रत, 9 रूप हुआ करते हैं स्त्री के, तब परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए 9 में एक रूप ये भी मान लो माँ। कभी भी पत्नी भोजन करा ही नहीं सकती। वो स्त्री जब माँ का रूप धारण करती है तब 4 रोटी खाने के बाद भी कहती देख तो कुछ खाते नहीं, कैसा सूखता चला जा रहा है। माँ की विशेषता यही होती, ध्यान रखना। माँ कभी नहीं कह सकती कि बच्चे ने भरपेट भोजन किया, और जो माँ कह रही समझ लेना वो माँ अभी ममता से थोड़ी दूर है। इतना खाने के बाद भी देखो सूखता जा रहा है, बेचारा कुछ खा ही नहीं रहा, ये माँ की ममता। पुरुष जब बैठ जाए भोजन करने, दिन भर की राग द्वेष बिल्कुल मत सुनाओ। बिल्कुल प्रेम से अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक बात करते हुए और अपने सामने बैठ के बात करो, ऐसी प्रसन्नता के साथ हो। लेकिन होता यह है क्योंकि महाराज बाद में इनको समय कहाँ मिलता। जितनी सुनानी है दिन भर की कथा कहानी सुना दो, और कभी सास की बहू की सारी कहानी अब ही निपटा दो। नहीं, कभी भी भोजन का ये गलती नहीं करना। बच्चों के सामने जब भोजन कराओ तो बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ, बेटा खूब अच्छा देख कितना बढ़िया बनाया, कितना अच्छा भोजन है, तुझे क्या करना। आप भोजन की प्रशंसा करते उस भोजन को कराइएगा। इस पर जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, और हमने आपको बताया था कि भोजन कब करना, और खाने के साथ साथ पचाना बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी मेहनत करेंगे, भोजन पचेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और पकाना, जितना खाना महत्वपूर्ण है उससे मल का विसर्जन करना ये भी महत्वपूर्ण है। यदि मल पेट साफ नहीं होगा तो कितना भी अच्छा भोजन कर ले, कभी वो भोजन आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होने वाला नहीं। इसलिए विसर्जन के लिए हमेशा शौच जाना नहीं जाना तो जरूर जाना। और कैसे जाना? पश्चिम वेस्टर्न कम्बोर्ड पे कभी नहीं बैठना, बहुत रियल स्थिति हो तब, अन्यथा उकड़ू आसन अथवा मलासन पे बैठ करके ही आप पेट साफ करिएगा। और पेट आपका क्लियर रहेगा तो नया भोजन रस बनेगा। तो ये पिछले हमने प्रवचन में इसका खुलासा किया था। आज जो वेस्टर्न परंपरा चली, इससे घुटनों के दर्द, जंघाएं, कमर दर्द, ये सारी विकृतियां पैदा हो जाएंगी। इसीलिए थोड़ा कष्ट सहन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। इसलिए बच्चों को तो भूल करके कम्बोर्ड में नहीं बैठना। कम्बोर्ड कहते ना आप क्या कहते, वेस्टर्न, उसमें कभी नहीं बैठाना। एक आप मोबाइल में मलासन करके एक आसन आता है जो कूल्हे की दर्द, कमर के दर्द की सब बीमारी का जड़ है आपके शौच जाने की प्रक्रिया।
और अनेक प्रकार के औषधि आदि लेकर के आप जो पाचन को स्वस्थ बना रहे हैं, इसकी अपेक्षा जो चाय पीना आप छोड़ देंगे तो आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चाय आपके पाचन तंत्र को मार देती है और जिसमें रस निकलता है, जो भोजन को पचाने में साधक बनता है, वो आपके लिए नष्ट हो जाता। हम नहीं कह रहे कि सारी बातें आप मोबाइल में देख लीजिए। चाय के नुकसान 80 से ज्यादा वीडियो उसमें डले हैं और सबसे पहली बात वो आपके पाचन तंत्र को नष्ट कर दिया। जिसका पाचन तंत्र बिगड़ गया उसकी सारी बीमारी उसको लेती। पेट साफ होता है तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो कदम गुंजेज कैसे भोजन करना ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। कैसे मल विसर्जन करना इसका भी ध्यान रखिएगा। और इतनी बातें आपने ध्यान रखनी, आप स्वयं अपने परिवार को और स्वयं स्वस्थ रख सकते हैं। विषय बहुत सारा है, फिर कभी योग बना तो आपको बताएंगे। आज जितनी बातें आप लोगों ने सुनी इस पर जो अमल करिएगा, एक भोजन के बाद दूसरे भोजन तक का कुछ त्याग करिएगा और बच्चों को सुबह भोजन करा के दोपहर में नाश्ता और शाम को भोजन कराए, रात्रि भोजन से बचें। और अपने शौच आदि की जो प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दें और उखरू आसन का ही प्रयोग करें। कभी भी कम्बोड आदि का प्रयोग ना करें। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने जीवन को धर्म मंगलमय बनाएं और अपने कल्याणकारी से मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।